बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अभी वैसे बहुत से लोग करेंगे नहीं लेकिन फिर भी करना चाहिए, कि व्यास के आगमन से पूर्ववत ही आ जाइए। आप आज भी आ गए थे, पर कल से भी ये नियम पक्का रखना है कि व्यास के आगमन से पूर्व ही आपका आगमन कथा पंडाल में हो। ये एक शिष्टाचार का भाव है। व्यास जी वृंदावन से आए कथा सुनाने के लिए, तो उनके आगमन से पहले हम आकर के हम अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सब संगीतज्ञ यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका पाठ करो, अपने गुरु मंत्र का पाठ करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, अपने इष्टों का स्मरण करो। कोई नहीं है तो माता पिता का स्मरण करो, अपने पूर्वजों का स्मरण करके आप कथा में बैठिए। आपके लिए बहुत आसान लगता है कि बगल में घर है, निकल के आ गए, बैठ गए कथा में, लेकिन भागवत जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। आपको बहुत आसान लगा होगा, गाड़ी में बैठ के, बाइक पे बैठ के, या कैसे भी आ गए कथा में, पर कथा के भाव में प्रवेश करना, इसके पीछे कितने लोगों का हाथों की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपके पूर्व जन्म के पुण्य सब एक साथ जब फलीभूत होते हैं, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब सत्संग की प्राप्ति होती। जो कथा श्रवण करके सुन रहा है, समझ रहा है और परिवर्तित हो रहा है, वही श्रोता है, उसी के इष्ट की कृपा है, उसी के गुरु की कृपा है, उसी के पूर्वजों की कृपा है। विद्यार्थी तो हजारों जाते हैं विद्यालय में, पर श्रेष्ठ विद्यार्थी गिनती के ही होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, पर एग्जाम पास आउट करने वाले कुछ ही होते हैं। ठीक वैसे ही कथा में भीड़ कितनी ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने, और जो सुन रहा है, जो समझ रहा है और जो लागू कर रहा है जीवन में, उसके इष्ट की कृपा है, उसके पूर्व जन्म का भाग्य उदित हुआ है, उसके गुरु की कृपा हुई है, उसके पिता माता की कृपा है। इसलिए परिवर्तन की इच्छा से यदि कथा में आते हैं, भगवत दर्शन की इच्छा से कथा में आते हैं, जीवन सुखद और अनमोल है ऐसा मान करके कथा में आते हैं, तो पूर्व आइए, अपने गुरु को प्रणाम, अपने इष्ट को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जप, हनुमान जी को प्रणाम, क्योंकि मुख्य श्रोता भागवत जी के, रामायण के हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी हैं प्रमुख श्रोता, उन सबको वंदन कीजिए, पहला नियम। दूसरा नियम, पहले दिन जहां बैठे हैं प्रयास कीजिए 7 दिन तक वहीं बैठो। कई बार क्या होता है, इधर देखो, माताएं कह रही हैं देख मेरी जगह है, यहां मत बैठ जाना हमारी बात सुनो। उसके पीछे कारण क्या है? वक्ता कई बार आपसे आई कांटेक्ट करता है, कई बार आपको देखता है, और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि व्यास मंच पर बैठ के जैसी कथा प्रारंभ होती है ना, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के मन के भाव समझने लग जाते हैं। अब श्रोता यदि स्थान परिवर्तित करता रहता है, इधर उधर कहीं भी बैठता रहता है, तो वक्ता से उसका जो कांस्टेंट एक लगाव है वो नहीं बन पाता। इसलिए स्थान एक ही रखिए। कई बार आप बेमन से कथा सुन रहे हो, लेकिन स्थान एक ही चुना 7 दिन तक, तो भी कथा बहुत हद तक आपके चित्त में चली जाएगी। इसलिए स्थान मत छोड़िएगा। आसन का, स्थान का बहुत महत्व है। आज चुन लीजिए, और हो सके तो बगल वालों को बोल दो कल मैं यहीं बैठूंगा, और कोई बुराई नहीं इसमें।
अपना आसन संग लाइए, उस पर बैठिए। हाँ बस ठीक है, हो गई बात, सुनो अब कथा। दूसरा नियम। तीसरा नियम, जिज्ञासाओं के बगैर कथा मत सुनिएगा। वो बात अलग है कि आप पूर्व में इतने रसिक जनों की, संत जनों की कथाएं सुन चुके हैं कि अब आपके चित्त में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो उसको धारण करके कथा श्रवण कीजिए। जिज्ञासा कोई संसारी नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा भगवत संबंधी, शास्त्र संबंधी, धर्म संबंधी और जीवन संबंधी होनी चाहिए, कल्याण संबंधी होनी चाहिए। जिज्ञासा जिज्ञासा धारण करके कथा सुनिए और 2 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि जिज्ञासा का समाधान अपने आप मंच से हो जाए तो अच्छी बात। यदि मंच से आपकी जिज्ञासा का समाधान ना हो तो 2 दिन बाद कहीं लिख करके मंच पर भिजवाइए। आपके जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, आने से पूर्व यहां दीजिए, हम आके पढ़ लेंगे। अगर गुरु कृपा से उत्तर आता होगा तो आपको देंगे, नहीं तो अपने गुरुजनों से पूछ करके आपको उत्तर देंगे। जिज्ञासा धारण कीजिए। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकेगा। यदि किसी के चित्त में जिज्ञासा का पात्र नहीं है तो उसका ज्ञान टिक नहीं सकता, वो बह जाएगा। भाई रस अगर उड़ाया जा रहा है, पात्र होगा तो रस रख लोगे। अब खाली हाथ होगे तो रस में नहा लोगे, रस को ऊपर ले लोगे, पर थोड़ी देर बाद वो रस चला जाएगा। पात्र में होगा तो रस रखा जा सकता है, रस को संजोया जा सकता है, रस को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए जिज्ञासा का पात्र रखिएगा चित्त में। भले ही आपको पता है पंडरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा रखिए, हमें जानना है फिर भी क्यों खड़े हैं। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ये हम अपनी आप बीती बोल रहे हैं आपको। हम इतनी जिज्ञासा रखते हैं, हमको उतना ही व्यासपीठ से नया नया प्राप्त होता है। विठ्ठल भगवान पंडरीनाथ कैसे खड़े हैं? सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान करे कटावरी, ठे बुनिया सुंदर ते ध्यान। हमको ज्यादा तो नहीं आती मराठी और अभंग भी थोड़े बहुत सुने सुनाए जो याद है हम वही गा देते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि याद करके आपको सुना सकें। ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के क्यों खड़े? अब इसका सीधा अर्थ जो सबको पता है वो ये है कि पुंडलीक को दर्शन देने के लिए भगवान गए और पुंडलीक माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त था कि पुंडलीक ने ठाकुर जी को एक आसन के रूप में ईंट वीट ठाकुर जी की ओर प्रस्तावित की। ठाकुर जी उस पर प्रतीक्षात्मक रूप से खड़े हो गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुंडलीक की जब सेवा पूरी हो जाएगी तो मेरा दर्शन करने आएगा। तो जैसे कोई प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने वाला ऐसे खड़ा रहता है ना, ऐसे ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। आज लाखों की तादाद में वैष्णव पंढरपुर के दर्शन करने जाते हैं। उन लाखों में कोई एक पुंडलीक जैसा है, उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, उससे मिलने के लिए। पूरी दुनिया ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा करती है, पर एकमात्र पूरे भारत में, महाराष्ट्र में पंढरपुर ऐसा है जहां पर भक्त की प्रतीक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं। आप लंबी लाइन में लग के जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो तो पहली दृष्टि पड़ते ही मन में भाव आता है। ठाकुर जी मानो यूं कह रहे हो, अरे भैया कहां ते आ रहे हो, कितने दिनों बाद आए हो, देख मैं तेरी कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब तक खड़ा हूं यहाँ पे, तू आ जाए हो मेरे पास। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। एक भाव।
ये सार्वजनिक भाव है, सबको पता है। ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके, स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंडरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक भाव से ठाकुर जी ऐसे खड़े। जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो गई, अब एक बच्चे ने दूसरे को थोड़ा पीट दिया, तो जो पिट गया वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया, मां मुझे उसने मारा। तो उसकी मां बाहर निकल के आती है, तो वो कैसे आती है? ऐसे ही आती है, रुक जा मैं बताती हूं तुझे, तैने इसको हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है ये मेरा बेटा है। तो ये रक्षात्मक भाव है। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो वंदन करता है, ठाकुर जी उस वंदन कर्ता को पीछे खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं तेरे जीवन के जितने संकट हैं आने दे सबको, मैं खड़ा हूं आगे, तू सुरक्षित रहे, तू आनंद कर। तो एक बार पंडरीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद विश्वास चित्त में धारण कर लीजिएगा कि श्री विठ्ठल है ना साथ में, वो खड़े हैं आगे, सारे आर्तों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ाओं को नष्ट करने के लिए वो खड़े हैं ना आगे। दूसरा भाव। तीसरा भाव, ठाकुर जी कटी पर हाथ धर के क्यों खड़े? मानो ठाकुर जी हम सबको आज्ञा दे रहे हैं कि भाई मानस जी में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह क्या लिखा है कि भव सागर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरे पूरे विश्व के मानव उसमें डूब जाएंगे। ये संसार रूपी सागर इतना गहरा है कि इससे निकल पाना, इसमें तैरना, इससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी मानो हम सबको ये आज्ञा दे रहे हैं, तो एक बार चरणों में प्रणाम कर, एक बार मेरा हो जा, तेरे लिए भवसागर इतना ही है, बस कमर कमर तक पानी है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार इसमें डूब रहा होगा, पर मेरे आश्रित जो हैं, मेरे को जो भजते हैं, मेरे बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, उनके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कितना सुंदर भाव है ये भाव। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ये भाव कहा है ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने का, कि मानो ठाकुर जी सबको संकेत कर रहे हैं कि जो कृष्ण पथ पर, भक्ति पथ पर, भजन पथ पर चल पड़ा है, उसके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। कमर कमर तक जहां जल होता है ना, वहां आप पूरी नदी पार कर लेते हो, आपको भय नहीं लगता। तो ठाकुर जी आप सबको संकेत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। और पंढरपुर आप दर्शन करने जाओगे तो वहां पे विठ्ठल भगवान भी ऐसे ही खड़े हैं, रुक्मणी जी भी ऐसी खड़ी हैं, वहां जिसके दर्शन कर लो सब ऐसे ही खड़े हैं। हम दर्शन करने गए तो पीछे श्री हमारी किशोरी जी भी खड़ी हैं, वहां श्री राधा रानी का भी मंदिर है, वो भी ऐसे ही खड़ी हैं। मानो वो भी संकेत कर रही हैं, सब संकेत कर रहे हैं कि भैया तू एक बार ठाकुर जी की शरण में आ गया, तेरे लिए इतना ही है भवसागर, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। तू निश्चिंत होकर के अपने जीवन का यापन कर, तू डूबेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। बहुत भाव हैं, ऐसे क्यों ठाकुर जी खड़े हैं? इसके पीछे एक बड़ा गंभीर भाव भी है। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, बोले भैया कटी पर हाथ धर के मानो उदर के लिए संकेत कर रहे हैं, बोले इसको संभाल लो बस। अगर इसको तुमने संभाल लिया तो बाकी तुम कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जितने पाप होते हैं, जीवन में जितने दुष्कर्म होते हैं, जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो कई कहते हैं पापी पेट के लिए करता है।
इसको संभाल लो बस ठाकुर जी संगीत करने, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसको संभाल लो, इसको जितना हो सके सीमित रखो, तुम्हारा जीवन आनंद। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? ये कैसे प्रकट हुए भाव? जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम एक ही भाव में आनंदित हैं कि हाँ ठाकुर जी ठीक है, पुंडलिक के लिए ऐसे खड़े हैं, पर जिज्ञासा प्रकट हुई तो अनेक भाव प्रकट हो गए, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और दूसरी भाव, हमारे रास में जब वृंदावन में ठाकुर जी रास करते हैं तो किशोरी जी नृत्य करती हैं उर्ध बाहु होकर के, दोनों भुजाएं आकाश की ओर, और श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं कटी पर धारण करके। और रास में ठाकुर जी का आगमन इसी प्रकार से ही होता है। तो एक प्रकार से रास रासेश्वर भगवान का दर्शन आपके महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर में है, पंडरीनाथ भगवान ये रास रासेश्वर हैं, रास कर रहे हैं। इस प्रकार कई भाव हैं। तो जिज्ञासाएं रखिएगा चित्त में। बिना जिज्ञासा के कथा में यदि आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान को समेट नहीं पाओगे। पूछिए, व्यास मंच पर अपना प्रश्न जिज्ञासा पूछिए, पर हां प्रश्न ऐसा होना चाहिए हमको भी कुछ बताने में मिले, आपको कुछ सुनने में मिले, और जितने लोग बैठे इन सबको भी कुछ प्राप्त हो। ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसमें कोई सार ना हो, सार युक्त प्रश्न हो। जिज्ञासाएं रखिएगा। और अंतिम नियम कथा सुनने का एक ही है, ये कर्ण पिशाचनी को बंद रखिएगा। ये कान वाला जो एक पिशाचनी सबके पास है, इसको बस कथा में प्रयोग मत कीजिएगा। और अंतिम एक और नियम है, कैसे भी करिए कुछ भी करिए कथा सुनो बस, ठीक है? चाहे लेट के सुनो, चाहे पढ़ के सुनो, चाहे खा के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, चाहे नाच के सुनो, बस कथा सुनो। ये सारे नियम हैं।